चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। कल को जब सरकार बदलेगी तो एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, और एक एक लाठी का हिसाब नहीं है कि ये तमाम छात्र बच्चे और आप लोग जो विरोध करते हैं गटर छाप है, क्यों ऐसा? देखिए, कंगना रनावत जी का दिमागी हालात बहुत ख़राब है। उनका दिमाग जो है ना गटर छाप हो गया है। कंगना रनावत जी एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं और एक माननीय सांसद भी हैं। जिस भाषा का प्रयोग वो कर रही हैं, वैसे भाषा का जो है ना प्रयोग करना हमारे बिहार की संस्कृति में नहीं है। और हम लोग बिहार से आते हैं, माँ जानकी की धरती है, और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिला के जो है ना सम्मान के लिए लड़ते हैं। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कहा, इसका जो है जनता बखूबी जो है ना उनको जवाब देना जानती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि उनका दिमाग जो है वो जो है गटर छाप है। लेकिन सर गलत क्या बोला कंगना जी ने? कंगना जी ठीक ने ही तो बोला, वहाँ जो बच्चे थे जंतर मंतर पर वो भी तो गलत कर रहे थे, मोदी जी को उंगली दिखा रहे थे, गलत को गाली दे रहे थे। 2012 में निर्भया कांड हुआ था। मोहन भागवत जी का एक बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में रेप नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे, मोहन भागवत जी, आज आपकी 12 साल से सरकार है, क्या भारत में रेप हुआ है कि इंडिया में रेप हुआ है? कुलदीप सिंह सेंगर भारत का है कि इंडिया का है? चिन्मयानंद जो है भारत का है कि इंडिया का है? राम रहीम इंडिया का है कि भारत का है? इसका जवाब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आपको देना चाहिए। कोर्ट ने आज बृजभूषण शरण सिंह को आज बरी कर दिया। यही तो दुर्भाग्य है। एक तरफ बलात्कारी अपराधी बरी हो रहे हैं और एक तरफ निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, कील से मारा जा रहा है, उनका इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। और उसके लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, देशद्रोही हैं। तो भाई ठीक है, अंग्रेजों ने भी कहा था कि ये लोग गद्दार हैं, इनको गोली मार दो, इनको फांसी पर चढ़ा दो। शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। हम लोग भी इस देश की युवाओं के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें पूछिए, क्या राजपूत का लड़का नहीं था, ब्राह्मण का नहीं था, कास्ट का नहीं था, दलित का नहीं था, पिछड़े का नहीं था? किस जाति का लड़का नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है जी? 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिया गया। एक नौकरी करने वाला हो, चाहे एक जो है ना चपरासी की नौकरी करने वाला हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे बर्तन बनाने वाला हो, हर बाप बाप चाहता कि मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने। आप उसका जो है ना भाग नसीब बर्बाद कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद करके। हर पंडित जी जो है अमीर नहीं है, हर जितेंद्र यादव अमीर नहीं है। कई पंडित जी के घर में चूल्हा जब जलता है जब वो कहीं घर पे जाके मजदूरी करता है। तो कंगना ने जो बोला, उसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? कंगना ने जो कही वो गलत कही, ये कह रहे हैं? गलत है। ये छात्रों का मजाक बनाना ये बहुत गलत है। ये क्या सजा, इसकी सजा क्या? इसकी सजा है, युवाओं ने अपना मन बना लिया है। लोकतंत्र में वोट का ताकत होता है। वोट के अधिकार से आज बिहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? प्रशांत किशोर जीत गए। प्रशांत किशोर जी जीत के जनता ने परिवर्तन दिखाया, जनता ने उनको जो सराहा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गए, तो यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हारना पूरी भाजपा का हारना हुआ। जब पार्टी का जो है शेरे शाह जो है अगर हार जाए तो पूरा जो है लश्कर हार जाता है। तो आज के डेट में जो है उस भारतीय जनता पार्टी का जो बादशाह है वो नितिन नवीन है। अगर वो हारे हैं तो समझिए पूरी भाजपा हारी है। उसमें मोदी जी भी हारे हैं, अमित शाह भी हारे हैं, राजनाथ सिंह भी हारे हैं, पूरी भाजपा हारी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था वो, जहाँ से वो हारे हैं चुनाव बाकीपुर। अरे तो कांग्रेस थोड़ी जीती, इंडिया गठबंधन थोड़ी जीता तो पीके प्रशांत किशोर लोकतंत्र जीता है। हम लोकतंत्र की जीत को मानते हैं। हाँ। प्रशांत किशोर जी को हम बधाई देते हैं कि जनता ने उनको विश्वास उन पे किया है। वो जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। बिहार के अच्छे नेताओं में से उनकी गिनती होती है। वो जाति पाति में नहीं करते हैं, वो निरपक्ष की राजनीति वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर जी को मैंने देखा है, मैंने उनको जो सुना है। पक्ष विपक्ष अलग होता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो एक अच्छे जो है विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनको समाज ने अगर चुना है तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जनता और जो है बिहार में परिवर्तन की लहर अब शुरू हो गई है। लेकिन आप अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे? अमित शाह जी का इस्तीफा और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, तब जाकर ये देश बचेगा। नहीं तो देश में न हम रहेंगे ना आप रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आखिर में? सब कुछ तो देख ही रहे हैं आप, पार्लियामेंट के बगल में खड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे आखिर में? जो है ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जो हिटलर शाही जो बच्चों पे लाठी चला है, तो पप्पू यादव को मिटाने की क्या साजिश चल रही है? क्या उनको कोई मारना चाहता है? जिस तरह से एक जो है ना परमहंस है, वो अपने आप को संत बोलता है, वो जो है राक्षस है, राक्षस। वो रावण का औलाद है। वो बोल रहा है कि हम जो है उनको जिंदा जला देंगे अगर वो इस्तीफा नहीं हुआ तो। अरे तुम्हारे बाप ने उसको वोट दे के जिताया है, उसको जनता ने जो है ना पूर्णिया का वोट दे के जिताया। तुम्हारी और क्या औकात है तुम उनको हटा दोगे संसद से?
वही संसद में जो है भाजपा का सांसद कहता है कि वो मुल्ले, वो कटुए, वो आतंकवादी, ओम बिरला की औकात थी उस पर कार्रवाई करने की, सांसद बना रहा वो। अब पप्पू यादव ने क्या किया, उन्होंने यही तो किया कि जो चोर हैं, राम मंदिर के जो चंदा चुराए हैं, भगवान राम को जो छोड़ा नहीं, वो इस देश के जनता को छोड़ेगा जी? जो भगवान राम को ही चूना लगा दिया। एक चीज़ बताइए, जो भगवान राम को ही चूना लगा दे, तो हम लोग तो राम के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान के मानने वाले लोग हैं, हमारे हनुमान जी को नचवा रहे हैं, तो हम उस पर बोलेंगे तो हम हिंदू विरोधी। हमारे भगवान राम का चंदा चुरा के खा गए, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम हिंदू विरोधी। अरे भाई, तुम हिंदू चोरी कर रहा है, तुम जो डकैती डाल रहा है, तुम बलात्कार कर रहा है, तुम अपहरण कर रहा है, तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तुम राष्ट्रवादी हो गया। और हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, जनता के मुद्दे को आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के पेपर लीक के लिए हम लोग जेल जा रहे हैं, तो हम राष्ट्र विरोधी और हम आतंकवादी और हम नक्सली हो गए। आपका खून इसलिए खोल रहा है कि आप यादव हैं, आप पप्पू यादव पे हुआ, या वो एक सांसद इसलिए? देखिए, जातिवादी हम नहीं जानते हैं। पप्पू यादव की जगह अगर कोई जो है ना पप्पू सिंह होता या पप्पू तिवारी भी होता, अगर उनके साथ उनके घर में घुस के इस तरह से अगर वो बीजेपी के भी होते तो दुख होता कि क्यों ऐसा किया गया। मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, हमें इसका बहुत दुख है। मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनके माँ को गाली दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए शब्द नहीं है, ऐसे हम लोग का संस्कृति नहीं है। हमारी माँ है, मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनका सम्मान है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनको जो स्वर्ग में स्थान दे, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। लेकिन नरेंद्र मोदी जिसको जो फॉलो करते हैं, उनका जो है प्रवक्ता जो है सुरेंद्र सिंह राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी माँ को जो है ना खुलेआम डिबेट में गाली दिया, तो मोदी जी ने क्यों नहीं उसको भगाया? भाजपा के लाखों अंधभक्त हैं। एक 16 साल की लड़की है, यूट्यूब पर कुछ रील वगैरह डालती है, उसको अभद्र गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा रेट क्या है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, 300 रुपया है। वो BBC का रिपोर्टिंग हम देख रहे थे। तो मतलब आपकी माँ तो आपकी माँ है और दूसरे की माँ बेटी क्या है, उसका कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। यानी कि आप जो कह रहे हो वही सच हो गया, और हम अगर भगवान राम के लिए लड़ रहे हैं, उनके जो ना चोरों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम राम विरोधी हो गए। बिल्कुल जायज गुस्सा आपका। आखिरी हनुमान जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, तुम उसको नचवा रहे हो, हम उसके खिलाफ बोलते हैं कि मेरे हनुमान जी को क्यों नचवा रहे हो, तो हम जो है ना हिंदू विरोधी हो गए।